right, go sit here. Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पे है। वो ये है कि यूके में जो सरकार गिरी है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। अब अगले जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ज़्यादा इसमें इंडियन लगाना सही नहीं है क्योंकि उनके माता पिता भी वहीं कहीं के पैदा वैदा हैं। उनके दादा जो हैं वो शायद इंडिया में पैदा हुए थे, वो भी प्री पार्टीशन, तो ये थोड़ा उतना सही नहीं होगा। इंडियन ओरिजिन है बट एक्चुअली वो ब्रिटिशर ही है। उनका नाम है ऋषि सोनक। वो ब्रिटेन के यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन पे बहुत ज़्यादा लोग खुश भी हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेशन भी लग रहे हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन भी ले लिया है। तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, पर ये डिस्कस करूँगा कि कैसे उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है और कैसे काफ़ी लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। नॉट बिकॉज कि ही इज़ अ इंडियन ऑरिजिन, नॉट बिकॉज ही इज़ अ हिंदू, नॉट बिकॉज ही इज़ अ ब्राउन, बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीज़न जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ट्विटर पे ऋषि सोनक के बारे में काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। अगर आप नहीं मुझे फॉलो करते हैं तो ट्विटर पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट why Rishi Sunak made a very bad decision which is criticized everywhere including India and UK and across the world. तो recently जब ऋषि सोनक की सरकार से पहले थी लिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो बोरिस जॉनसन के रिजाइन करने के बाद दोबारा बनी थी, और उन्होंने बेसिकली जो है उनके अंदर जो मिनिस्टर थे उनका नाम था सुएला ब्रेवरमैन, जो कि उनकी भी इंडियन ऑरिजिन ही है। उनकी भी काफ़ी लंबी कहानी है बट ओवरऑल ये है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को लेके, इंडिया की पॉलिसी को लेके, वीज़ा पॉलिसी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा संख्या में या नंबर में इंडियन लोग यूके आते हैं और यूके आने के बाद उनका वीज़ा जब एक्सपायर कर जाता है तो वो वापस नहीं जाते, वो ओवर स्टे करते हैं, काफ़ी लंबा ओवर स्टे करते हैं, जो कि ये सही नहीं है। और उन्होंने ये बोला कि यूके के लोग या ब्रिटिशर लोग इससे बेटर डिजर्व करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने जो ब्रेक्सिट करवाया था, हमने इसलिए नहीं कराया था ताकि इंडियन लोग जो हैं ओपन बॉर्डर को इस्तेमाल करके आएँ और यहाँ पे लंबा लंबा करें। तो मोटा मोटी बात यही है कि इन्होंने इंडियन को लेके बहुत ज़्यादा टारगेट किया है कि हम ओपन बॉर्डर पॉलिसी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंडियन आके बैठ जाएं यहाँ पे। हमने ब्रेक्सिट इसलिए नहीं किया था, इंडियन लोग ओवर स्टे करते हैं, उनका वीज़ा, मतलब जो उनकी पूरी कहानी थी वो पूरी कहानी भारतीय से शुरू हो रही थी, भारतीय पे ख़त्म हो रही थी। वो बस उसी को क्रिटिसाइज कर रही थी बहुत ज़्यादा। और ये तब की बात है जब यूके इंडिया के अंदर फ्री ट्रेड डील साइन होने वाला था। अब उसमें बहुत ज़्यादा पंगे आने वाले हैं इन द फ्यूचर में। तो ये वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं किया जा रहा था इनके ये स्टेटमेंट देने के बाद। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यू आर वेरी लॉयल टू ब्रिटेन, जो कि होना चाहिए, आप वहाँ की पैदाइशी हैं, आप इंडियन है भी नहीं। मैं इंडियन बॉर्न हूँ बट मैं यूएस का सिटीजन हूँ, तो मैं लॉयल हूँ अपनी कंट्री की तरफ, यूएस की तरफ। जैसे आप लोग अलग अलग कंट्री के सिटीजन हैं, आप वहाँ के लॉयल की तरफ हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए जो कि सही नहीं है। अगर उनका वीज़ा एक्सपायर कर जाता है और उन्हें वापस टाइम पे नहीं भेजा जाता, ये यूके की पॉलिसी की खराबी है, इसमें लोगों की खराबी नहीं है। इसका मतलब आपका सिस्टम खराब है, आपकी पॉलिसी खराब है और आपका जो फंडामेंटल पूरा जो काम चलता है वो चीज़ बिल्कुल ज़्यादा वर्स्ट है, ये वो दिखाता है। अगर कोई ओवर स्टे करता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं यही बता दूं कि ऋषि सोनक ने इनको दोबारा जो है ऑफिस में अपॉइंट कर लिया गया है, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इनका यूके के अंदर, यूके के बाहर, इंडिया में, और इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा जब ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने एक ये प्राइम मिनिस्टर बने भैया, इनकी हर जगह तारीफ हो रही थी और इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इनका पूरा नाम जो है डूब गया। क्या किया इन्होंने सुएला ब्रेवरमैन, एक तो इतना अजीब नाम है इनका, कि इन्हें दोबारा अपॉइंट कर लिया गया और इन्होंने अपॉलजी स्टेटमेंट बोला है कि मैंने गलती कर दी, मैंने ये बोल दिया, अब हम दोबारा ये नहीं बोलेंगे। कोई भी इंसान जो राइट माइंड में होगा वो ये बोलेगा
कि आप भले इस बात को मुंह पे ना लाओ, पर आपके दिल और दिमाग में तो ये चीज़ हमेशा रहेगी। ये समझना बहुत लोगों को ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज़ कि वो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन के अंदर ये बात नहीं होगी, या वो वैसी व्यक्ति या वैसा उसका कैरेक्टर नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन लोगों ने या ऋषि सुनक की सरकार ने लिया है, इसको दोबारा अपॉइंट करके, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इससे यूके और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इस पे स्ट्रांगली रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ इंडिया की पॉलिटिक्स में नहीं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना जो है गढ़ जो है जमा चुके हैं। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल इस पे स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जो काफ़ी ज़्यादातर लोग ऋषि सोनक पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऋषि सोनक जो है बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से आते हैं। इनका बहुत बड़ा लार्जेस्ट स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर मॉडर्ना वैक्सीन के अंदर भी था, एंड ही कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये इतने अमीर फैमिली से आते हैं कि इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड ही विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। इनका कुछ जाएगा नहीं। जो नॉर्मल ब्रिटिशर है उनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ओवरऑल द जो पूरा जो यहाँ का क्रक्स, मैं यही बोल सकता हूँ कि ऋषि सोनक ने ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया सोहेला ब्रेवरमैन को दोबारा अपॉइंट करके। ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनका जो टैग लगा हुआ है, टैग ऑफ बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट, जैसे आयरन मैन की तरह, ये जो टैग है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद इनकी सरकार भी ज़्यादा लंबा टिकेगी नहीं, क्योंकि यूके की इकोनॉमी हद से ज़्यादा एक वर्ज पे है कोलैप्स करने की। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ऋषि सोनक एक अच्छी पॉलिसी मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि शायद उसको उठाया जा सके, पर इन्होंने आते ही यूक्रेन को सपोर्ट दिखा दिया है, यूएस से हाथ मिला लिया है। तो यूक्रेन से सपोर्ट करना, इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी जो है सुधरने वाली नहीं है फिलहाल। तो ओवरऑल यही मुझसे आपसे बातें करनी थी, यही मुझे अपना एक ओपिनियन शेयर करना था। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर सोहेला ब्रेवरमैन को क्रिटिसाइज करना था तो वो किसी भी एथनिसिटी या पर्टिकुलर नाम लिए बगैर भी क्रिटिसाइज कर सकती थी, एक पॉलिसी को लेके कि ज़्यादातर इमिग्रेंट लोग जो आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, वो ज़्यादातर ओवर स्टे करते हैं। ये बोलना चाहिए था और उन पे एक्शन लेना चाहिए। ये हर किसी को लेना चाहिए, यहाँ तक कि इंडिया को भी अपने रिफ्यूजीज़ और इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना चाहिए। ये होता तो कोई बात नहीं थी, पर एक स्पेसिफिकली सिर्फ इंडियन लोगों का नाम लेना वो कहीं ना कहीं हद तक सही नहीं है। आपने पाकिस्तानियों का नाम नहीं लिया, आपने बांग्लादेशी लोगों का नाम नहीं लिया, आपने मिडल ईस्टर्न लोगों का नाम नहीं लिया, आपने रिफ्यूजी का नाम नहीं लिया जो इतने दंगे करते हैं यूके के अंदर, आपने वो इस्लामिस्ट पाकिस्तानी कट्टर लोगों का नाम नहीं लिया जिन्होंने अभी लेस्टर में इतने अटैक किए। आपको ये कुछ भी नहीं दिखा। आपको पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के बारे में आपने कुछ बात नहीं करा। आपने सीधा एक ऐसी एथनिसिटी को उठाया, ऐसे कंट्री के लोगों को उठाए जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने कैरेक्टर में हम्बल हैं, मेहनती हैं, स्ट्रगल करते हैं, झुक के रहते हैं, कभी आंख नहीं दिखाते, मेहनत करते हैं और इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने उनका नाम ले लिया क्योंकि आपको पता है कि वो लोग जो है रिएक्ट नहीं करेंगे। पर अब जो इंडिया की पॉलिटिक्स है कि वो ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो लेट्स सी कि हाउ इंडिया विल रिएक्ट टू दिस। मेरा रिएक्शन तो बहुत ख़राब है। आपका क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद,